औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों, आज हम क्लास 7th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। फिगर 1, ये है फिगर 1। कुतुब मीनार की फिगर ये है। कुतुब मीनार जो है ये एक 5 मंजिला इमारत है जो बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस हैं जो आप देख रहे हैं। ये इसकी फर्स्ट बालकनी में है। जो पहला फ्लोर है इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था और जो बाकी फ्लोर्स हैं उनको इल्तुतमिश ने 1229 में बनाए हैं। वक्त के साथ साथ ये डैमेज हुआ था लाइटनिंग और जल्जलों से, और इसको वक्त वक्त पर मुख्तलिफ बादशाहों ने जैसे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने रिपेयर किया। फिगर 1 जो है ये दिखाता है कुतुब मीनार की पहली बालकनी को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनाया था 1199 में। आप जब ये फिगर देखोगे या फिर यूजुअली कुतुब मीनार को जाके देखोगे तो आपको इसमें कुछ बालकनी के अंदर कुछ स्मॉल आर्चेस एंड ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन देखने को मिलेंगे और कुछ इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ भी मिलेगा। और जो भी यहाँ इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है वो कौन सी ज़बान में लिखा हुआ है अरबिक में। जो अभी हम कुतुब मीनार की सरफेस देखते हैं, ये जो सरफेस है ये कर्व्ड है, एंगुलर है और फिर भी इस पे इंस्क्रिप्शंस की गई है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि इतनी ग्रेट प्रिसीजन, मतलब इतनी परफेक्ट जैसे इंस्क्रिप्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे प्लेस पे जो बिल्कुल सरफेस कर्व हो और एंगुलर सरफेस हो, तो ऐसे सरफेसेस पे जो इंस्क्रिप्शन होती हैं वो करना मुश्किल होता है। तो इस वक्त पे जिसने भी ये इंस्क्रिप्शंस की है वो बहुत स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन रहे हैं और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि काफ़ी कम इमारतें बनाई गई थी पत्थर और ईंटों की 800 साल पहले। तो कुतुब मीनार इस वक्त में जब 13 सेंचुरी के लोगों ने इसको देखा होगा तो क्या असर हुआ होगा उन पर, वह क्या चीज़ बनाई गई है। 8th सेंचुरी से लेकर 18 सेंचुरी तक बादशाह और उनके ऑफिसर्स ने 2 किस्म के स्ट्रक्चर्स बनाए। जो थे पहले जो थे फोर्ट्स, पैलेसेस, गार्डन रेजिडेंसेस और टॉम्बस, और दूसरे जो थे वो थे मंदिर, मस्जिद, टैंक्स, वेल्स, कारवान सराइज और बाजार। और ये लोगों के इस्तेमाल और आराम के लिए बनाए गए थे। बादशाह जो थे उनको अपने सब्जेक्ट्स का केयर रखना था और वो सब्जेक्ट्स के इस्तेमाल और आराम के लिए ये स्ट्रक्चर्स बनाते थे ताकि लोग उनसे खुश हो जाए। जो मर्चेंट जो थे उन्होंने भी इस वक्त कंस्ट्रक्शन की थी। उन्होंने मंदिर, मस्जिद और कुएं बनाए, लेकिन जो मर्चेंट्स की बड़ी हवेलियां थी वो सर्वाइव हुई हैं ओनली फ्रॉम द 18th सेंचुरी। अब है इंजीनियरिंग। अब हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन। जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो हमें बताते हैं कि कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है। हम इसको समझ सकते हैं बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ रूफ, के रूफ कैसे बनाई जाती है। इसके एग्जाम्पल से हम इस पॉइंट को समझ सकते हैं। अब रूफ बनाने का एक तरीका ये भी है, दीवारों के बीच में हम वुडन बीम्स या स्लैब ऑफ स्टोन लगाते हैं, लेकिन काम मुश्किल हो जाता है जब हमें कोई बड़ा कमरा और बड़ी इमारत जिसमें बहुत से फनों की ज़रूरत होती है। इसको बनाने के लिए महारत की ज़रूरत होती है। 7th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक आर्किटेक्ट्स ने इमारतों में मोर रूम्स, डोर्स
और विंडोज़ को ऐड करना शुरू कर दिया। इस पीरियड में जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था that was called by the name Trabeate or Corbellate style of architecture. इस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में दो वर्टिकल कॉलम्स के बीच में एक हॉरिजॉन्टल बीम प्लेस करते थे टू मेक ए रूफ। अब 8th सेंचुरी और 13th सेंचुरी के बीच में टेम्पल्स, मॉस्क्स, टॉम्ब्स एंड बिल्डिंग्स अटैच्ड टू लार्ज स्टेप्ड वेल्स, जिनको कॉमनली बाउलीज कहते हैं, they were built using the Tribate style only. अब दो टेक्नोलॉजिकल और स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट जो 12th सेंचुरी से नोटिसेबल है वो क्या है। फर्स्ट जो वेट है सुपरस्ट्रक्चर का अबाउट डोर्स एंड विंडोज वाज समटाइम्स कैरिड बाय आर्चर्स, मतलब आर्चर्स कैरीज करता था। और इस आर्किटेक्चरल स्टाइल में इस आर्किटेक्चरल फॉर्म को कहते हैं ऑर्किड। और सेकंड जो चेंज आया, डेवलपमेंट आई, दैट वाज लाइमस्टोन सीमेंट को बहुत इंक्रीजिंगली यूज करना शुरू कर दिया कंस्ट्रक्शन के अंदर। ये काफ़ी हाई क्वालिटी का सीमेंट था, विच व्हेन मिक्सड विद स्टोन चिप्स हार्डनड इनटू कंक्रीट। इसकी वजह से लार्ज स्ट्रक्चर्स का कंस्ट्रक्शन इजी भी हो गया और फास्टर भी हो गया।